हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पेट नेशन। दोस्तों, आपने हमेशा से देखा होगा कि हमारे शहरों में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल और गांव में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। वो सीधा सीधा अफेक्ट करता है उनके हेल्थ पर। जो गांव में रहते हैं वो हमेशा से शहरी लोगों से ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? तो गाइस, इसके पीछे का जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि शहरों में चूँकि हमारे पास समय कम होता है और हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इसलिए हम जंक फूड पर डिपेंडेंट होने लगते हैं धीरे धीरे। जबकि गांव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास ऑप्शन है नहीं। अब आप किसी गांव में देखेंगे नहीं कि मैकडॉनल्ड्स या पिज़्ज़ा हट खुला हुआ है। और वहाँ के लोगों का दिनचर्या ही अलग होता है, उनकी रूटीन ही अलग होती है। वो सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता में मतलब होल ग्रेन, जो अनाज, रोटी, चावल, ये सब खाते हैं। और नाश्ता भी अगर करना है शाम का, तो चूड़ा खाया उन्होंने, कुछ भी अलग चीज़ें खाई। लेकिन हमारे जैसा नहीं कि सुबह उठ के ब्रेड खा लिया, बिस्किट खा लिया और शाम में मैगी खा लिया, ओट्स खा लिया, चोकोज खा लिया। ऐसा कुछ नहीं करते वो। तो इस कारण से वो जो भी फूड लेते हैं, जो भी फूड वो खाते हैं, तो उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिलता है, जो कि जंक फूड में या फिर पैकेज्ड फूड में, प्रोसेस्ड फूड में ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस्ड फूड में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि इसमें दूध की शक्ति है, ये खाने से, ये पीने से आपके बच्चे को कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी, विटामिन्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए होता है। अब इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आज। मैं किसी ब्रांड को कुछ नहीं बोल रहा, मैं किसी प्रोडक्ट को कुछ नहीं बोल रहा, बस एक ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। अब आप कहेंगे ये डॉग्स की वीडियो बनाता बनाता ये क्या हेल्थ टिप्स देने लग गया। तो ये उसकी कंटिन्यूएशन में मैं धीरे धीरे इसको रिलेट करूँगा डॉग्स से, इसलिए प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस, ये एक बहुत फेमस बिस्किट ब्रांड है। आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी रहती है। यहाँ पर हर पैकेज फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी रहेगी। इसमें प्रोटीन है 6.9%, यानी 6.9% नहीं, 6.9 ग्राम, यानी 6.9 ग्राम इसमें प्रोटीन है इस बिस्किट में। ये भी काफ़ी फेमस एक नूडल्स है। इसमें न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे तो प्रोटीन जो है वो 5% है, 8.2 ग्राम्स। और भी चीज़ें हैं इसमें, फैट है, सैचुरेटेड फैट्स है, एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, सारी चीज़ें हैं। ये चिप्स का पैकेट अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ऐसा कुछ होगा। हाँ, इसमें भी देखिए न्यूट्रिशनल फैक्ट है, एनर्जी है 554 किलो कैलोरी, प्रोटीन 6.9 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 55.8, फैट, सैचुरेटेड फैट, सोडियम, सारी चीज़ें हैं। ये चोकोज है, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। इसमें प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 9.72 ग्राम प्रोटीन है, शुगर है, डाइटरी फाइबर है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यानी कि जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो सारी चीज़ें इस पैकेज फूड में है। लेकिन अब आप ही सोच के मुझे बताइए कि क्या इस पैकेज फूड के सहारे आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं क्या? एक दो बार खाने के लिए सही है, लेकिन क्या हम हर दिन खा के एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं? हो सकता है ये जो जीवन भर खाए वो जिंदा रहे, हर दिन इसे खा के आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये ओबेसिटी को बढ़ावा देता है, डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसमें जो फ्लेवर्स होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा एडेड फ्लेवर्स, वो केमिकल्स से तैयार होते हैं। ना तो इसमें ओरिजिनल शुगर रहता है, ना ओरिजिनल सॉल्ट रहता है, वो सारे केमिकल्स रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको खराबी ही करेंगे। जो एडेड प्रिजर्वेटिव्स होता है, यानी इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, वो भी केमिकल्स होते हैं। तो आपने महीने में 4-5 दिन खा लिया, बहुत आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डेली ये यूज़ करते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये कितना नुकसान करेगा।
तो इसलिए हम इसे कम से कम यूज करते हैं। ये हमारे लिए जंक फूड है। अब हम आते हैं अपने डॉग्स पर, जिसको कि हम अपने बच्चों की तरह लाते हैं। देना एलिना को, देना। आजा एलिना, आजा बेटा, आजा आजा आजा, गुड गर्ल। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत जर्मन शेफर्ड, मैंने आपको पहले भी शो किया था, अभी ढंग से नहीं देखते होगा। ये सेकंड, आजा बेटा, आजा एलिना। ये देखिए कितना खूबसूरत ये जर्मन शेफर्ड है, एलिना नाम है इसका। तो इसे मैं लेके आया हूं, तो ऑब्वियसली अपने बच्चे की तरह रखूंगा मैं इसे, लेकिन किस कॉस्ट पर? अगर आप एडवर्टीजमेंट की माने या फिर शॉपकीपर्स की माने, तो अगर आप इसके लिए कुछ भी लेने शॉप्स में जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें पकड़ाते हैं। स्टार्टर फूड, अब स्टार्टर फूड में देखिए, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे कि प्रोटीन 24%, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हर अलग ब्रांड में ऐसा ही रहता है। वो आपको मिल्क बोन पकड़ाएंगे, कैल्शियम बोन पकड़ाएंगे, कि इन सारी चीज़ों से आपका डॉग हेल्दी हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। मतलब जो डॉग है वो घोड़ा बन जाएगा, ऐसा इनका कहने का मतलब होता है। क्यों? क्योंकि आप ये पैकेज फूड उसको खिला रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पैकेज फूड की खामियां सिर्फ बता रहा हूँ आपको। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जब हम अपने ह्यूमन यूज़ के लिए वो जंक फूड हर दिन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हमारे हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है, तो हम अपने जो फरी फ्रेंड्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, डॉग्स, हम उनके ऊपर ये कैसे डेली यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रिशन ज़रूरी है। जाओ एलिना, जा बेटा, जा। देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन नेचुरली जितना आए वो उतना अच्छा है। प्रोटीन का सोर्स अगर हम देखें तो चिकन है, एग है, दूध है, दाल है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन है। तो हम वो नेचुरल चीज़ क्यों ना यूज़ करें? वो हाईली प्लेटेबल होता है, एक्सक्यूज मी, हाईली प्लेटेबल होता है, और डॉग की बॉडी उसको अब्जॉर्ब करेगी, यानी कि वो न्यूट्रिशन डॉग की बॉडी में लगेगा। चावल दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप हर दिन चिकन दें, आप ज़रूरी नहीं है हर दिन एग दें। जो घर में खाना बनता है, घर में जो हमारे खाना बनता है, हम भी तो एडल्ट हो चुके हैं, हम भी बड़े हो चुके हैं, क्या हर दिन हमें चिकन चाहिए? क्या हर दिन हमें एग चाहिए? नहीं, हमें रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जियां चाहिए। तो वही चीज़ हम डॉग्स को भी दे सकते हैं। थोड़ा सा प्रिपरेशन अलग होगा कि डॉग्स में मसाले हम नहीं डालेंगे, नमक की क्वांटिटी कम कर देंगे, चीनी नहीं डालेंगे। तो आप घर का भी खाना यूज करके अपने डॉग्स को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। जंक फूड, इनको मैं जंक फूड ही कहूँगा, जंक फूड यूज करने से आपका डॉग्स भी ओबेस हो सकता है, मोटा हो सकता है। और अगर आप रिसर्च करेंगे, आज के डेट में रिसर्च करने का सबसे आसान तरीका गूगल है। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डॉग रेगुलर डॉग फूड खाता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 to 36 मंथ्स कम हो जाती है। यानी कि जो नेचुरल फूड खा रहा है वो डॉग अगर 13 साल जिंदा रहता है, तो किबल्स पे रहने वाला डॉग सिर्फ 10 साल तक ही जिंदा रहेगा। इसके अलावा उसके स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके जो फिटनेस लेवल होता है, यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि ये सारा प्रोसेस्ड फूड है, इसमें केमिकल्स ज़्यादा है और ग्रेन्स कम है, या फिर मीट कम है। इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी कि होल मीट है, मतलब रॉ मीट है, ड्राइड एग है, ग्रेन्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो उसी पे भरोसा करूँगा जो मुझे दिखेगा। तो इस बंद डब्बे के जहर से अच्छा है कि मैं अपने डॉग को वो चीज़ दूँ जिसे मैं देख रहा हूँ। मैं चावल दूंगा, अंडा दूंगा, रोटी दूंगा, दूध दूंगा, दही दूंगा, दाल दूंगा। उससे मेरा डॉग भी हेल्दी रहेगा। और मुझे कोई पहलवान नहीं बनाना है, मुझे ओलंपिक्स में नहीं लेके जाना है डॉग को, सिर्फ घर पे एक हेल्दी डॉग रखना है।
तो इसलिए गाइज आप इस बातों का ध्यान रखें। अगर आपको एक अच्छा हेल्दी डॉग चाहिए तो न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको खाना खिलाएं। ज़्यादा पैसे खर्च कर देने से, ज़्यादा पैकेज फूड खिला देने से आपके डॉग की ग्रोथ डबल नहीं हो जाएगी। एक जर्मन शेफर्ड 24 इंच से 26 इंच तक की हाइट लेता है तो वो उतना ही लेगा। एक डॉग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर उसके हेयर का लेंथ है या फिर उसका जो बोन है वो डिपेंड करता है उसके पेडिग्री पे, उसकी ब्लड लाइन पे, उसके मदर फादर कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक लो क्वालिटी का डॉग ले आइए और उससे दुनिया का सबसे महंगा फूड खिला दीजिए, वो लो क्वालिटी का ही निकलेगा, वो कभी एक वर्ल्ड चैंपियन डॉग की तरह नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप एक वर्ल्ड चैंपियन डॉग के बच्चे को लाते हैं और उसको नॉर्मल घर का ही खाना खिलाते हैं, वो बड़ा होके वो बढ़िया नस्ल का ही निकलेगा और अच्छी बॉडी एनाटॉमी के साथ ही निकलेगा। तो ज़्यादा खिलाने से, महंगा खिलाने से डॉग बेहतर नहीं हो जाता है, वो जैसा नस्ल है वैसा ही रहेगा। आपको ध्यान देना है कि आप अपने डॉग को नेचुरल चीज़ खिलाएं, वो कम बीमार पड़े, ज़्यादा हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।